हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पास अगर कैपेसिटर्स हैं तो उनको हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं। तो जो बेसिकली हम पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे दो तरीके के। तो एक जो हमारा होता है वो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वन बाई वन हम इन दोनों को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम सब केवल इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज के बारे में जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि जो यहाँ पे चार्ज होता है वो हमारा सेम रहेगा सभी के लिए, सेम फॉर ऑल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को मैंने सीरीज से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके बाद जो हमारा वोल्टेज होगा, जो टोटल वोल्टेज है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। जो ये V है, V का मतलब है मेरा टोटल वोल्टेज है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मान लो कि हमारे पास दो कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखें, जो अगर आप कैपेसिटर बना रहे हैं तो जो दो पैरेलल लाइन बनाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली नियरली सेम साइज की होनी चाहिए, ज्यादा या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये कैपेसिटेंस C1 है और ये कैपेसिटेंस हमारा C2 है और इसमें चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो हमारा Q है। और C1 के लिए वोल्टेज V1 मान लेते हैं और यहाँ इसके लिए C2 के लिए वोल्टेज V2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखी कि जो हमारा वोल्टेज है भाई V हमारा वोल्टेज टोटल है और वो हमारे दो भागों में ब्रेक हो गया। जो चीज ब्रेक हो रही है उसी को हम टोटल ऐड कर देते हैं टोटल वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारा V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 को मैं लिखना चाहूँ तो Q अपॉन में C1 लिख सकता हूँ और V2 को अगर लिखना चाहूँ तो Q अपॉन में C2 लिख सकता हूँ। ये बात भी सही है क्योंकि Q बराबर CV होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है हमारा CV। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जो हमारा ये V है कैपिटल V, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन में CS। CS का मतलब है फॉर सीरीज। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में C1 प्लस में Q अपॉन में C2। तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2। तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ से वैल्यू जो मिली है ये बता रहे कि अगर सीरीज में हमारे दो कैपेसिटर हैं तो उन्हें 1 इनवर्स करके हमें ऐड करना है और जो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी फिर दोबारा से उसका इनवर्स करना है तो हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जो हमने दो बातें पढ़ी थी उनको उल्टा कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि चार्ज हमारा सेम रहता है, तो यहाँ पे हम चार्ज जो हमारा टोटल होता है वो डिवाइड हो जाता है और जो जिन पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, चाहे वो एक में हो, दो में हो, तीन में हो सकता है वो इक्वली डिवाइड हो सकता है वो इक्वली डिवाइड ना हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे वोल्टेज हमारा सेम रहता है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज अलग था, यहाँ पे वोल्टेज सेम हो गया। तो मान लेते हैं कि अगेन कि हमारे पास एक कैपेसिटर यहाँ पर है और एक कैपेसिटर यहाँ पर दे रखा है और ऊपर वाले को कैपेसिटर को मैंने C1 मान लिया, नीचे वाले को C2 मान लिया। यहाँ से चार्ज Q गया और ऊपर वाले में चार्ज चला गया Q1 और नीचे वाले में चार्ज मान लेता हूँ मैं आ गया Q2। तो भाई चार्ज हमारा डिवाइड हुआ तो चार्ज हमें निकालना, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और जो हमारी Q है इसको मैं लिख सकता हूँ CV और C को मैं लिख देता हूँ CP। CP मतलब कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल और V फॉर वोल्टेज होता ही है। अब इसके बाद Q1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी C1V, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2V और अगर V को हम काट दें तो CP की हमारी वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2। मतलब ये कि जो हमारा कैपेसिटेंस है उसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं तो हमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके बाद हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसमें हमारा सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा, या फिर हो सकता है कि दोनों कंबाइन हो, कोई एक हो, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि उसमें दोनों मतलब
दे रखे हों, मतलब सीरीज और कॉम्बिनेशन दोनों पॉसिबल केस हों। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है एक, मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर और है, इन दो के साथ एक कनेक्ट है इस तरीके से कि यहाँ पे एक हमने बैटरी लगा दी और जो बैटरी मैंने लगाई है यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है वो है हमारा 12 वोल्ट और जो हमारे कैपेसिटर्स हैं ये हमारा 8 माइक्रोफैराड का है और ये हमारा 4 माइक्रोफैराड का है, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड का है। अब हमसे पूछा जाए कि जो भी ये कैपेसिटर्स हैं सभी पे हमें चार्ज बताना है, तो मैं पहले इनको नंबरिंग दे देता हूँ कि मान लेते हैं भाई जो हमारा ये कैपेसिटर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया। अब अगर मैं निकालूं तो टोटल कैपेसिटेंस मेरा कितना आएगा, तो आप लोग बता सकते हैं जो हमारा बी है और जो सी है वो तो हमारे हो गए पैरेलल में, तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा बी और सी को मिलाने पर वो हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड, वो सिंपली ऐड होगा C1 प्लस में C2 पैरेलल केस में। और ये हमारा जो यहाँ पे एक वो आएगा हमारा जो कैपेसिटेंस है इन दोनों की जगह पर जो ये होगा वो हमारा 8 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके साथ हो जाएंगे उसमें सीरीज में। तो जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा हमारा 1/C इज इक्वल टू 1/8 और जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है वो भी 1/8 का, तो इसका मतलब 1/4 हो गया। तो जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस जो हमारा सर्किट का है। अब बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज बराबर क्या होता है CV। तो C की वैल्यू हमें 4 है, टोटल वोल्टेज हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम, चार्ज तो कूलम में होता है भाई, और 10⁻⁻6 हमारा कैपेसिटेंस की वहां से निकल के आ जाएगी। तो ये 4 × 12 करेंगे आप तो 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो ये था हमारा टोटल चार्ज। अब जो हमारा ये वाला चार्ज है यही चार्ज जाएगा हमारा ए पर, तो इसीलिए ए पर जो हमारा चार्ज होगा वो हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम। अब बात करते हैं जो हमारा वोल्टेज होगा ए पर वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास QA डिवाइडेड बाई C जो उसका कैपेसिटेंस है ए का, तो ये 48 है और उसका जो हमारा कैपेसिटेंस है वो 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। और बाकी जो 10⁻⁻6 है ऊपर और नीचे से हमारी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों में माइक्रो है, माइक्रो कूलम और माइक्रो फैराड, तो कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा वोल्टेज 6 है, 6 वोल्टेज तो हमारे ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, मतलब यहाँ पे तो आगे इसके लिए आ गया 12 वोल्ट। अब हमारे पास जो बचा ये हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यहाँ पे वो है हमारा 6। अब जो हमारे पास बचा रह गया वोल्टेज वो है हमारा कितना बचा रहेगा, क्योंकि टोटल तो भाई हमारे पास था 12 और 6 उसमें से ड्रॉप हो गया तो बचा कितना 6। तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा हमारा बी का, वोल्टेज होगा सी का वो हो जाएगा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट क्यों आया ये आपको पता ही होगा क्योंकि जो बचा है वही तो इसके अक्रॉस होगा। अब इसके बाद आपको पता है जब हमें वोल्टेज पता है दोनों का और कैपेसिटेंस पता है तो चार्ज निकाल सकते हैं भाई दोनों के लिए। जो बी और सी है इनके लिए हमारा जो कैपेसिटर है वो सेम है, वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब चार्ज भी सेम आएगा। तो इसका मतलब QB इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 6 × 4 माइक्रो कूलम। इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज आ जाता है QB और QC पर। और इसके बाद करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे था हमने चार्ज भी बताया था, वोल्टेज भी बताया उसमें। तो इसके बाद सीधे सिंपली हम करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है पहले कि उनका जो वोल्टेज वगैरह है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसके अलावा यहाँ पर एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 कैपेसिटर। अब इसके बाद यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में ऐड किया है, एक इन दोनों के बीच में ऐड किया है और
इसके बाद एक कैपेसिटर फिर हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, इसको हमने पॉइंट को नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया हमने बी। और जो हमारे कैपेसिटर इसमें अरेंज है वो इस तरीके से हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है ये वाला तो है 2 फैराड का, ये है 2 फैराड, ये है 2 फैराड, ये है 2 फैराड और ये आ जाता है हमारा 1 का। ये 1 फैराड है और ये 1 फैराड है। अब पूछा गया है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? बात ये आती है। निकालने के लिए आपको करना क्या है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ये दो वाले कैपेसिटर हैं, मतलब 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों हमारे सीरीज में, तो सीरीज में है तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1। और जो वो 1 आएगा वो जो हमारा ये वाला 1 बचा है इसके साथ वो हो जाएगा हमारा पैरेलल में, तो इसका मतलब 1 और 1 2। तो फिर जो ये वाला 2 है ऊपर वाला, इसके साथ फिर वो दोबारा से हो जाएगी हमारी पैरेलल में, और सॉरी सीरीज में। जब सीरीज में होगा तो फिर यहाँ पे 1, फिर ये इसके साथ दोबारा से वो पैरेलल में हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटली 2 वोल्ट, सॉरी 2 फैराड आ जाएगा। और जो 2 फैराड है फिर अगेन से जो हमारा 2 फैराड दे रखा है लास्ट में, उसके साथ फिर दोबारा से सीरीज में हो जाएगा और इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर हमारा 1। तो कैसे कैसे आया एक बार दोबारा से देखते हैं और सर्किट डायग्राम बनाते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि सर्किट डायग्राम से थोड़ा सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी कि सर्किट को हमने किस तरीके से ब्रेक किया है। तो जो लास्ट वाले हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाने पर हमें मिला 1। तो ये हो जाएगी हमारी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया हमारा 2 और इसके बीच में हमारा 1 है ये, तो ये 1 और आ गया है। और यहाँ पर ये हमारा 1 है ही, और यहाँ पे 2 फैराड का ऑलरेडी है। अब इसके बाद जो हमारे ये दोनों हैं लास्ट वाले, मतलब ये दोनों वाले, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जो हमारी सर्किट बनेगी इसके बाद वो हो जाएगी फिर ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो गया 2, और इसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है हमारा 1, और ये हमारे पास 1 है, ये 2 फैराड है, और ये पॉइंट हमारा ए और बी जो हमें निकालने जिनके बीच में। अब जब हम इन दोनों का मतलब इसका और इसका निकालेंगे टोटल, तो ये दोनों सीरीज में इन दोनों का आएगा 1। तो इसका जो सर्किट है वो हमारे पास दोबारा से आ जाती है इस तरीके से। ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब जो ये 2 हैं हमारे ये वाले, ये दोबारा से हो गए हमारे पैरेलल में, तो इसका अंदर जो हमारी सर्किट फिर दोबारा से आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारी सर्किट बन जाएगी इस तरीके से। ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ तो सेम ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये 2 है और ये 2 है। और जब 2 और 2 हमारे सीरीज में हो जाएंगे तो जो हमारा सी है इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 1। बाकी ऐड कैसे करना है, सेम वही है कि पैरेलल के लिए सिंपल ऐड करना और सीरीज के लिए 1 अपॉन करके तब ऐड करना है। तो ये था सिंपल। और एक चीज आपको जो याद रखनी वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 है और ये हमारा 2 है, दोनों भाई एक जैसे हैं, और 2 कैपेसिटेंस हैं, तो मतलब जो एक की वैल्यू उसमें 2 से डिवाइड कर दो। वैसे हमारे 3 होते तो 2/3, 4 होते तो 2/4। ये आपको याद रखना है। अगर याद हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो सिंपल जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया है आप उसे यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम करते हैं एक छोटा सा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो थोड़ा कुछ अलग टाइप का है। क्योंकि भाई अभी तक जो हमें ये दिया गया है कैपेसिटर वो इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है या 3 कैपेसिटर हैं। लेकिन मान लो
कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसमें जो हमारे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब है कि इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि ये हमारी एक लाइन है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और यहाँ पर इसके साथ हमारा है एक कैपेसिटर, और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इन दोनों के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, और इस तरीके से फिर ये हमारी जो लैडर है वो इंक्रीज कर रही है राइट में, और डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट हो गया हमारा बी। और जो हमारे कैपेसिटर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जो ये ऊपर वाला ये दो है, ये दो है और ये दो है, लेकिन जो हमारे वर्टिकली है ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी वो ये है कि अगर हम देखें तो ये हमारा 1 है और इसके बाद ये 2 है, फिर दोबारा से 1 और 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसके बाद जो हमारी सर्किट है उसका 1 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल जो ये वाली सर्किट रहेगी इधर जो बचेगी उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एक सिंपल सर्किट से, और सीधी से बात करें तो सी से। और जो हमारा सी जिससे मैं इसे रिप्लेस करूंगा वो हो जाता है हमारा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको मैंने सी मान लिया, तो सी हमारा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जो हमारे सी है, सी हमारा टोटल इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, सी ही हम मान रहे हैं इस वैल्यू को, क्योंकि इसके बाद तो भाई हमारी सर्किट ये रिपीट हो रही है। अब उससे पहले जो हमारे 2 और 1 है उनको हम एज्यूम करें ना करें तो उससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमारे पास ये हो गया, ए और बी आ गया। अब हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट है टोटल का वो हमारा सी है, और एक सर्किट हमारे पास ये दे रखी है, सिंपल हो गया। और इसका इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 2 और सी तो हमारे हैं सीरीज में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2c अपॉन c प्लस 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 2 का और c का, क्योंकि 2 और c हमारे आपस में सीरीज में, और ये 1 के साथ पैरेलल में है तो +1 कर दो, इक्विवेलेंट हमारा c है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, c स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 2 प्लस 3c। आप जब इसको मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना और डिवाइड मतलब जो भी करना चाहें जिस तरीके से, जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, मतलब सी स्क्वायर प्लस में 2c इज इक्वल टू 2 प्लस में 3c। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को और मैं अगर लिखना चाहूँ तो फर्दर तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बस सी तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। और जिस तरीके से आप लोग सॉल्व करना चाहें आप लोग कीजिए इसे। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है सी की वो होती है हमारी, एक 2 होती है और एक होती है -1। अब यहाँ पे जो याद रखना आपको वो ये है, वो हमारे जो कैपेसिटर है वो तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू 2 तो अलाउ है, लेकिन सी की वैल्यू -2 ये हमारी अलाउ नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं, बचा हमारे पास 2। तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा 2। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड के बारे में और कॉमन पोटेंशियल के कंसेप्ट के बारे में, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। और इसके अलावा अगर इस वीडियो में आप लोगों को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।